सुधीजन सौंदर्य लहरी के 57वें श्लोक को आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इस मंत्र में भी मां भगवती शिवा के मंगलमयी कल्याणकारी कृपा दृष्टि के विस्तार को उद्घाटित करने का श्रीमद् आद्य शंकर ने अत्यंत ही स्तुत्य प्रयास किया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। दृशाद्राघीयस्या दरदलित नीलोत्पलरुचा दवीयासं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता वने वा हर्मे वा समकर निपातो हिमकरः। सुधीजन, इस श्लोक का जो शाब्दिक अनुवाद है वह यह है कि हे शिवे, विकसित प्रफुल्लित नीलकमल नीलोत्पल के समान कांति वाली अपनी विशाल दृष्टि की कृपाधारा से अत्यंत दूर स्थित मुझ दीन को भी नहलाओ, अर्थात आपकी करुणा वरुणालयी जो कृपा दृष्टि है उसका प्रसार मेरे ऊपर भी हो, जिससे आपका यह जन जो सेवक है वह धन्य हो जाएगा और इतने से आपकी कोई हानि भी नहीं होनी है। हे मां भगवती, देखो ना, चाहे वन हो या महल हो, दोनों पर चंद्रमा समान भाव से समान रूप में अपनी चंद्रिका को, चंद्र किरणों को बिखेरता है। इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकराचार्य मां भगवती के कृपा कटाक्ष नेत्र का उन्मीलन कर रहे हैं। वस्तुतः यह श्री आदिशंकर द्वारा श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी मां भगवती पर्वतराज तनया के प्रति की गई एक कारुणिक प्रार्थना है। वह इस श्लोक में कहना चाहते हैं कि हे मां भगवती, मैं आपके समीप नहीं आ सकता क्योंकि मेरे अंदर जीव होने के कारण न जाने कितने ज्ञात अज्ञात कलमश भरी हुई है। और दूसरी बात यह भी है कि हे मां भगवती,
आपके इतस्ततः अगल बगल ब्रह्मा इंद्रादि देवता आपको घेरे रहते हैं। जैसे किसी बहुत बड़े पद पर विराजमान वरिष्ठ अधिकारी अथवा तो मंत्री गणादि के अगल बगल एक भीड़ सी लगी रहती है और सामान्य जन वहां तक पहुंचने में कठिनाई की अनुभूति करता है, उसी प्रकार हे माँ भगवती आपके अगल बगल ब्रह्मा इंद्रादि सभी देवता सभी ग्रहादि आपके अगल बगल आपको घेरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहां तक मेरा पहुंच पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर इसका उपाय क्या है? उसी उपाय को इस श्लोक में श्रीमदाद्य शंकर प्रार्थना के माध्यम से अपनी लिखित अभ्यर्थना मां के समक्ष रखते हैं और यह कहते हैं कि हे मां भगवती, मैं तो अत्यंत दूर रहते हुए भी मात्र आपकी कृपा का ही आकांक्षी हूं, आपके ही कृपा की कामना कर रहा हूं। और यह कामना उसी प्रकार से है जैसे चंद्रमा अपनी किरणों को सभी स्थलों पर समान रूप से बिखेरता है। उसी प्रकार से हे मां भगवती आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आपकी उपस्थिति नहीं है? आप सर्वत्र उपस्थित हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वव्यापी होने के कारण मैं आपसे भले ही दूर हूं, आप अपनी करुणा वरुणालयी दृष्टि मुझ पर भी चंद्र किरणों की भांति बिखेरें, जिससे मेरा भी मंगल हो, मेरा भी कल्याण हो। वस्तुतः इस श्लोक में शंकराचार्य जी यह भी अभिव्यंजित कर देना चाहते हैं कि हे मां भगवती, मैं यह देखता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी इधर उधर भटकते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, लेकिन पूर्ण मनोयोग, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ मंदिर में नहीं जाते हैं। चित्त अशांत होता है, चित्त कहीं होता है और उनका शरीर मंदिर में उपस्थित होता है। इसकी तुलना में हे मां भगवती, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जिस भी रूप में हूँ, मैं पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति और अनन्य निष्ठा से आपके आशीष की कामना कर रहा हूँ। और माँ भगवती मेरे ऊपर अपना कृपा कटाक्ष का विस्तार करें। और इसी श्लोक के साथ मां भगवती की करुणामयी और कृपालु आंखों की आराधना को भगवान शिव इस श्लोक में उपनिबद्ध करते हैं। यदि इस श्लोक का 1001 बार आवर्तन किया जाए और इससे विनिर्मित जो श्री यंत्र है उसका पूजन करके उसे प्राण प्रतिष्ठित करते हुए धारण किया जाए, तो सभी प्रकार की सिद्धियां और वशीकरण की शक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।